हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं टेराफॉर्म। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे गिटहब प्लगइन के बारे में और किस तरह से हम टेराफॉर्म की हेल्प से गिटहब रिपोजिटरी हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बेसिक लेकर चल रहे हैं। AWS पर हम प्रैक्टिस कर सकते थे, बट हम गिटहब से शुरू करेंगे। तो मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, क्रिएट फर्स्ट रिसोर्स के नाम से। तो आई थिंक हमें बेसिक से शुरू करना चाहिए। गिटहब से शुरू करेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से समझ आ जाएंगी। तो वहाँ भी आपको AWS पर जब काम करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ इस डायरेक्टरी के अंदर। तो टेराफॉर्म को आप की अगर बारे में तो आपको पता होगा दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होता है। तो मैं यहाँ पर एक एक फाइल बना लेता हूँ, टच गिटहब करके, और सॉरी रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक फाइल टेराफॉर्म डॉट TF नाम से, टच टेराफॉर्म डॉट TF नाम से एक फाइल मैंने बना लिया। और यहाँ पर मैं sudo nano terraform डॉट TF में अब यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कुछ कोड। तो पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अपने मैंने अकाउंट खोला हुआ है। यहाँ सेटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक टोकन यहाँ पर जनरेट करना होगा। उससे पहले मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी टेराफॉर्म रिपोजिटरी करके गूगल में मैं ये लिंक ओपन कर लेता हूँ, और वहाँ इतने वो लिंक ओपन होगा तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ टोकन। आप जाइए नीचे, डेवलपर वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ से आप एक टोकन बना लीजिए। नीचे लिखा हुआ पर्सनल एक्सेस टोकन। तो यहाँ मैं एक टोकन बना लेता हूँ। उसके बाद में इसको वीडियो अपलोड करने के बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा और यहाँ से ये टोकन बन जाएगा। इस टोकन का हम यूज करेंगे जब डायरेक्टरी हम रेपोजिटरी हम क्रिएट करेंगे गिटहब पर, तो इस टोकन का यूज करेंगे हम। फिलहाल तो मैं एक्सेस दे देता हूँ इसको, मान लीजिए उसको डिलीट भी कर पाए। तो आज हम देखने वाले हैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड भी हम देखेंगे, डिस्ट्रॉय अप्लाई भी देखेंगे, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, ये सब हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक टोकन जनरेट कर रहा हूँ। ये मुझे टोकन मिल गया, मैंने इसको कर लिया कॉपी। तो यहाँ से मैं अब चलता हूँ। ये देखिए ये लिंक ओपन हो गया है रजिस्ट्री वाला। तो मैं यहाँ पर इसको टोकन को अपने यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नीचे। तो देख पा रहे हैं आप बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पर। तो मुझे जाना है गिटहब प्रोवाइडर के अंदर। तो मुझे गिटहब लिंक पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए 1 2 थर्ड वाले नंबर पर मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर एक गिटहब का एक लिंक मिलेगा और ये प्रोवाइडर्स वगैरह है। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। मुझे यहाँ क्लिक करूँगा तो ये प्रोवाइडर का मुझे कोड मिल गया, यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। प्रोवाइडर में मैंने दे दिया गिटहब। आप चाहे तो आपके केस में यहाँ गिटहब की जगह AWS भी दे सकते हैं, एज़्योर दे सकते हैं, गूगल दे सकते हैं। यहाँ पर गया मैं रिसोर्सेज में, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके मैं गया रिसोर्सेज में। तो मैंने यहाँ से एक कोड उठा लेना है, वो है रेपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मैं वो रिसोर्सेज को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है, गिटहब रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का नाम एग्जाम्पल, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे दीजिए। नेम दे दिया मैंने, नेम विजिबिलिटी में पब्लिक रख लेता हूँ। सिंपल वही चीज़ है जो आप वहाँ पर जब रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं वो आपसे पूछता है। तो वही वेरिएबल्स हैं यहाँ पर मैं यूज करना है। तो मैं देखिए यहाँ पर नीचे जाऊँगा, ऑटो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रीडमी फाइल है वो भी मुझे ऑटो मिले, वहाँ पर क्रिएट हुई। तो मैं ऑटो इनिट कर लेता हूँ और यहाँ ट्रू कर लेता हूँ, तो मुझे वो फाइल वहाँ पर मिल जाएगी क्रिएट होकर। टेराफॉर्म प्रोवाइडर में यहाँ चलाऊंगा प्लान। तो ये कह रहा है हैज़ नो कमांड नेम्ड प्रोवाइडर। अब जैसे मैंने चलाया तो उसने प्रोवाइडर जो आप यूज करें उसने दिखा दिया। देखिएगा हमारे पास गिटहब प्रोवाइडर में यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ गिट प्रोवाइडर गिट, मैं यहाँ पर एक चीज़ ले लेता हूँ, आपको मैं दिखाया था एक प्रोवाइडर का नाम लिखकर, उसके बाद में प्रोवाइडर कमांड चलाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है 2 प्रोवाइडर हैं आपके पास। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। जितने प्रोवाइडर होंगे वहाँ प्रोवाइडर कमांड से शो करेगा। अब मैं चलाता हूँ टेराफॉर्म प्लान। तो प्लान आपको पता है क्या क्या होता है, जो प्लान बन जाता है तो प्लान बनाकर दिखाता है, वो चीज़ें दिखाता है आपको, ये चीज़ें आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करनी है। तो आगे हम इसको अप्लाई करें क्या, ये सब दिखाता है। तो अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखा रहा था वो। तो अब मैं यहाँ पर टेराफॉर्म इनिट कर लेता हूँ पहले। तो मुझे पहले टेराफॉर्म इनिट करना होगा, यानी कि इनिशियलाइज करना होगा। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, एक प्लगइन जो होता है हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो प्लगइन ये अपना आप यहाँ पर इनिशियलाइज करेगा। क्योंकि टेराफॉर्म और गिटहब के बीच में एक प्लगइन काम करेगा जो टेराफॉर्म की चीज़ों को गिटहब पर बताएगा कि इसको ये करना है, ये रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, ये पब्लिक है। उसके बीच में कोई ना कोई तो होगा ना। तो मैंने यहाँ पर चला दिया टेराफॉर्म इनिट, तो वो प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये काम चलिए हमारा कंप्लीट हो गया है, इनिशियलाइज हो गया है और
एडिशनल प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रजिस्ट्री। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, हैज बीन इनिशियलाइज्ड, टेराफॉर्म हैज बीन। तो टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करने का कमांड आपको पता चल गया आज। टेराफॉर्म इनिट करेंगे तो ठीक है। तो उसमें जो प्रोवाइडर अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेराफॉर्म प्लान में, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, रिसोर्सेज कि आपने ये क्या क्या चीज़ें इसमें करा है। और आपको ये भी दिखा रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट में सारी चीज़ें जो आपने चेंजेस किए वो चेंजेस यहाँ पर दिखा रहा है। और भी बाकी देखिए विजिबिलिटी पब्लिक दिखा रहा है। और बाकी ये सारी चीज़ें होते हैं जो आप चेंजेस कर सकते हैं, जो आप बना सकते हैं। ठीक है। अब प्लान अगर सक्सेस रहा तो अब हम इसको करेंगे अप्लाई बाद में। उससे पहले आपको ये बताना होगा इतने सारे प्रोवाइडर्स में कि आप ये कौन सी गिटहब पर जाना है, किसकी रिपोजिटरी है, क्या है। तो मुझे ये किससे पहचानेगा, वो पहचानेगा टोकन से, एक्सेस टोकन से। तो एक्सेस टोकन से ये मेरी रिपोजिटरी को पहचान लेगा। लाखों रिपोजिटरी मेरी उनमें से एक होगी, तो टोकन से वो पहचान लेगा। अब मैं यहाँ पर देखिए जाता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ गिटहब पर, जिससे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई या नहीं हो गई, ये सब चीज़ मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब इतनी करोड़ों लाखों रिपोजिटरी में से कैसे पता चलेगा उसको, एक्सेस टोकन से पता चलेगा कि ये कहाँ पर मैंने चलाया प्लान। एक बार प्लान चलाता हूँ तो प्लान में एक एरर शो कर रहा है। चलिए फिर से तो यहाँ पर टोकन में प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ से शायद मैंने कुछ गलत किया है। तो मुझे क्या करना था, गलती क्या है कि इसको स्ट्रिंग में सेंड करना है, इसको स्ट्रिंग में रखना होगा दोस्तों। इसके बाद अब जब प्लान सक्सेस हो जाएगा, जब आप सारी चीज़ पढ़ लेंगे प्लान के बाद, देखिए पूरा कंप्लीट, जीरो डिस्ट्रॉय, जीरो। अब यहाँ पर अब आप अप्लाई कमांड चला सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए प्लान तैयार है आपका, ये प्लान दिखा रहा है कि आपने जो प्लान बनाया है वो ये है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। अब आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म के बाद आपने जैसे ही अप्लाई चलाएंगे टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, और मैं इसको पेज को करूँगा रिफ्रेश। जैसे ही मैं टेराफॉर्म अप्लाई में एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वो एक वैल्यू मांग रहा है यस के लिए। ठीक है। तो यस मैं दे दूंगा उसको। तो जैसे ही मैं यस करूंगा तो और एंटर करूंगा तो वो इसको अप्लाई कर देगा और जो रिपोजिटरी क्रिएट करेगा, देखो ये कह रहा है गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 8 सेकंड्स बता रहा है वो, ये कंप्लीट कर दिया उसने, जीरो डिस्ट्रॉय। अब यहाँ जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर जो एग्जाम्पल नाम की जो रिपोजिटरी आप देख पाएंगे आपके सामने है। अब यहाँ देखिएगा नंबर भी मैंने दिखा दिया ऊपर 3, पहले 2 रिपोजिटरीज थी अब 3 हो गई है। ये है दोस्तों एक सिंपल सा। अब इसी से आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करेंगे गिटहब पर, सॉरी वहाँ पर जो AWS है, तो वहाँ इस तरह से क्या करेंगे। अब देखिए रीडमी फाइल उसने बना दी है, इस डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ आ गया है, डिस्क्रिप्शन दिया था जो आपने, और विजिबिलिटी उसने पब्लिक शो कर दिया। ये पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी के बेस पर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं गिटहब लेके चल रहा हूँ जिससे गिटहब से थोड़ा आपको और प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हमें प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी। प्रोवाइडर मैंने आपको बता दिया, एक रजिस्ट्री है, टेराफॉर्म रजिस्ट्री साइट पर जाएंगे, ओपन करेंगे, वहाँ से प्रोवाइडर मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये 2 रिपोजिटरी क्रिएट करे। तो ऐसे में क्या करेगा, जो पहले से क्रिएट है उसको वो जो होगा तो रहने देगा, उसको कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ आपकी एक रिपोजिटरी और वहाँ पर क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेता हूँ, वहाँ चेक करेंगे, विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, ऑटो इनिट ट्रू रखता हूँ, नेम डिस्क्रिप्शन मैंने चेंज कर दिया है, एग्जाम्पल 2 डाल दिया मैंने रिपोजिटरी 2 का, और एक्सेस टोकन मेरा वही है। और अगर एक्सेस टोकन हो सकता है मैंने डिलीट कर दिया तो मैं उसको चेंज मुझे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर टेराफॉर्म प्लान चलाता हूँ तो बिल्कुल प्लान में जीरो चेंज, जीरो डिस्ट्रॉय। अब आपको ये दिखा रहा है कि चलिए आपको टेराफॉर्म प्रोवाइडर भी आ गया चलाना, इनिट भी आ गया और टेराफॉर्म प्लान भी आपको कंप्लीट हो गया, ये आपको दिखा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और ये फाइनल है तो ये अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको ये एक यस पूछेगा, यस नो के लिए, और अब ये उसके बाद ये क्रिएट कर देगा। देखिए 2 नंबर की क्रिएट कर रहा है क्योंकि पहले से बनी हुई है पहली वाली, तो उसको ये कुछ नहीं करेगा। तो अब ऊपर देखिएगा यहाँ पर रिपोजिटरी में अभी मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो 4 दिखा देगा। 2 रिपोजिटरी मेरी क्रिएट हो गई है, 2 मेरी पहले से थी, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 2, ये 2 रिपोजिटरी इसने तैयार की। ये आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, सारी चीज़ें और भी कुछ है दोस्तों जो भी आप देना चाहिए, मैंने एग्जाम्पल दिया, बहुत कुछ हो सकता है इससे बहुत। तो टेराफॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया है, गिटहब का यूज करते हैं, गिटहब प्लगइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वर्जन ये था और ये सब चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर माय अवेसम कोड, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फाइल बना कर रख देता है वो, इस फाइल को बिल्कुल नहीं शेयर होता है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया वो सारी डिटेल इस फाइल के अंदर होती है। ठीक है। तो ये फाइल होती है।
तो यहाँ पर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड और मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चलाऊंगा, यहाँ पर शायद ये गलत ये हो गया कि मैंने टोकन चेंज कर दिया था। मैं दोबारा टोकन बना के उसको यहाँ पर पोज कर लेता हूँ, दोबारा टोकन बना के मैं सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चलाता हूँ टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड। तो देखिए यस किया मैंने। अब वहाँ पर जाएंगे आप, दोनों डिस्ट्रॉयड, ओके। फिर मैं रिफ्रेश करूँगा अपने गिटहब पेज को। दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आपका। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 रिपोजिटरी जो होती है हमारी डिलीट हो गई है, रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये